नई तारीख रकम, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। कमरी मिशन आईक्यूब कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया। चांग A6 मिशन 5 रोज का सफर मुकम्मल करके चांद के करीब पहुंचेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाएगा। 7 किलोग्राम वजनी आईक्यूब 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है, जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। अठारह महीने से कह रहा हूं, बातचीत के लिए तैयार हूं। बात मुखालिफिन से ही होती है। किसी भी रिटायर्ड जनरल को बातचीत का टास्क नहीं दिया। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। और 3 सूबों में नए गवर्नर की तैनाती का फैसला, सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। KP में फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। नून लीग के जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कसम खाकर कहता हूँ, आप चोर हो, आपने गंदुम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ से तल्ख कलामी। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, मैं प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। एक हफ्ते में पंजाब हुकूमत ने गंदुम नहीं खरीदी तो पटरियां और कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने कहा, जब तक गंदुम नहीं खरीदी सब कुछ जाम रहेगा। पंजाब हुकूमत और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद किया। जवाब देते तो सानिया मॉडल टाउन से बड़ा हादसा हो सकता था। गंदुम दरामद पर ARY न्यूज की खबर पर वजीर आजम का एक्शन। फरवरी के बाद गंदुम कैसे दरामद हुई? वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाफिर गंदुम होने के बावजूद गंदुम की दरामद जारी रखने और LC खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। इदारा शुमारियात का कहना है, मौजूदा दौरे हुकूमत में 6,91,000 जबकि निगरां दौरे हुकूमत में 27,58,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। अक्टूबर 2023 को अप्रूवल हुई और 1 नवंबर को कराची में पहला जहाज वो आके लंगर अंदाज हो गया। मतलब ये था कि वो जहाज यूक्रेन से रवाना नहीं, वो जहाज कराची के बाहर खड़ा था, उसको सिर्फ अप्रूवल का इंतजार था एंड दे न्यू इट, उनको पता था कि अप्रूवल होने वाली है। सारा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदुम खाता रहा और गवर्नमेंट के स्टॉक्स बचते रह गए। पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदुम खाता रहा और घर की गंदुम पड़ी रही। PTI रहनुमा ओन अब्बास पीबी की सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा 22 अक्टूबर को गंदुम दरामद की मंजूरी हुई। 1 नवंबर को पहला जहाज भी पहुंच गया। 5 नवंबर को दूसरा और तीसरा जहाज भी पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि जहाज तैयार खड़े थे और मंजूरी की देर थी। वाज़ेह नजर आ रहा है कि गंदुम की दरामद में बड़ी कमाई की गई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, गंदुम दरामद की जाती है और वो हर बार ज्यादा हो जाती है, जिससे किसान मारा जाता है। हुकूमत के पास गंदुम खरीदने के लिए फंड्स नहीं होते तो फिर थर्ड पार्टी आती है। हुकूमत बैंकों के पास जाती है और वे इस सूरत हाल से फायदा उठाते हैं। बहरान सिर्फ गंदुम का नहीं, चीनी का भी पैदा होता है। हम एक ही सीजन में चीनी पहले दरामद करते फिर बरामद करते हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गंदुम की दरामद स्कैंडल के अहम किरदार। मुल्क में वाफिर गंदुम के बावजूद जिस वक्त गंदुम दरामद की गई, उस वक्त मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अहम ओहदे पर तैनात थे। गंदुम की इंपोर्ट से मुतालिक ARY न्यूज के सवाल पर मोहम्मद महमूद का कहना था, ये DPP का अपना फैसला था क्योंकि गंदुम की इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। DPP से आपकी क्या मुराद है? वजारत खजाना, कॉमर्स या कोई और इदारा? फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर DPP कैसे गंदुम इंपोर्ट कर सकता है? साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेज़ाब्तियों पर MD के ओहदे से हटाया गया था। 2021 में उन्हें बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया गया।
मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। वज़ीर खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी, कहा गंदम के बहरान के जिम्मेदार गंदम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी, किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं गंदम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का रुकन है, वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई का ड्रामा पीटीआई को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरों को सजा मिलेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तस्दीक की गई। मशरकी रिवायात का तमस्खर उड़ाया गया। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। 9 मई का ताल्लुक खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ, जोगों के सारे सीसीटीवी फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। बानी पीटीआई 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके, पहले और अब भी यही मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे सीसीटीवी फुटेजेस लाएं और जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें 9 मई का फायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं। बानी पीटीआई ने कहा है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई पैगाम आया न हमने किसी को कोई पैगाम दिया है। बानी पीटीआई ने 3 जमातों के सिवा सबसे बात करने की इजाजत दी है। हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो नुकात लेकर आए। अलकादिर ट्रस्ट केस की कोई बुनियाद नहीं है। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जजेस पार्लिमानी कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फारूक नाइक, अनुशा रहमान, मोहसिन अजीज कमेटी रुकन मुकर्रर। हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी भी शामिल। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आईनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में इत्तफाक किया गया जजेस की तकर्रुरी के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मुआवने खुसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना में रद्दोबदल मामूल का हिस्सा है, ये वज़ीर आला का स्वाबदीदी इख्तियार है। ब्यामिर में बस खाई में जा गिरी, 20 मुसाफिर जाम बहक, 21 जख्मी। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए बस मोड़ काटते हुए खाई में गिर गई। बस हादसे के बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों का एवैक्यूएशन ऑपरेशन। शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से गिलगित CMH पहुंचाया। पुलिस, रेस्क्यू 1122, GB स्काउट्स और दीगर हुक्काम की कोशिशों को बुरुए कार लाया गया। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आजादी सहाफत के दिन खुशदार में धमाका, प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। बाइक सवार ने मौलाना सिद्दीक की चलती गाड़ी पर मगनातीसी बम चिपकाया, जिसके बाद धमाका हो गया। पुलिस ने जख्मी अस्पताल पहुंचाए, जेरे इलाज 2 जख्मी भाइयों ने दम तोड़ दिया। मौलाना सिद्दीक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुशदार में धमाके की मजम्मत। इजहार राय पर कतगन जमहूरी मुआशरों की रूह के खिलाफ है। मीडिया पर कतगन लगाने वालों को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का इजहार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बयान में कहा रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से प्रोग्राम्स रुकवाना और नशरियात बंद कराने का सामना रहा। सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए गैर जरूरी दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतादिद पाबंदियों का सामना रहा। सदर, वजीर आजम, इदारे और सियासी जमातें इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें।
welcome people from all over the world, of any ethnicity, from countries all over the world, to ask whatever questions they want to ask us. Unfortunately, one of the sad features of social media is that people make all sorts of inappropriate comments and threats and intimidation. I see that on social media. I'm sure you do too. It doesn't make it acceptable in any way. امریکہ میں صحافیوں کو دھمکیاں کسی طور قبول نہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کوئی بھی سوال ہو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میتھیو ملر کا بھارتی صحافی کو جواب. سوشل میڈیا پر لوگ ہر طرح کے نامناسب تبصرے اور دھمکیاں دیتے ہیں. پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے امریکی حمایت غیر متزلزل ہے. معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن آج منایا جا رہا ہے. یونیسکو نے پریس فریڈم پرائز غزہ میں فلسطینی صحافیوں کے نام کر دیا. اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے نے کہا غزہ میں صحافیوں کی ہمت اور آزادی اظہار کے عزم کی پرزور حمایت کرتے ہیں. یہ ایوارڈ خطرناک حالات کا سامنا کرنے والے صحافیوں کی ہمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اب تک 100 سے زائد صحافی مارے جا چکے ہیں. غزہ میں قتل عام کے خلاف امریکی طلبہ کی تحریک جاری. نیو یارک یونیورسٹیز میں پولیس کا کریک ڈاؤن. اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے 60 کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا. خیمے اکھاڑ دیے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پولیس کا احتجاجی کیمپ پر دھاوا. آنسو گیس کی شیلنگ. پورٹلینڈ یونیورسٹی میں طلبہ اور پولیس میں جھڑپ. اب تک امریکی یونیورسٹیز سے 2000 سے زیادہ طلبہ کو حراست میں لیا جا چکا. کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں بھی اسرائیل مخالف کیمپ لگ گئے. حماس کمانڈر ابو عبیدہ امریکی طلبہ کا بھی ہیرو بن گیا. جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں طلبہ نے امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے مجسمے کو ابو عبیدہ کا روپ دے دیا. مجسمے کو فلسطینی رومال سے ڈھانپ کر پرچم بھی پہنا دیا. مظاہروں کے دوران طلبہ فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرح رومال سے منہ چھپا لیتے ہیں. اسرائیلی بمباری میں مزید 28 فلسطینی شہید. 50 سے زائد زخمی ہو گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 34,622 ہو چکی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں تباہی کی مثال نہیں ملتی. غزہ کی بحالی میں 80 سال لگ سکتے ہیں. شہر کی تعمیر نو میں $40 بلین لاگت آئے گی. حماس نے مذاکرات کے لیے وفد مصر بھیج دیا. ترکی نے اسرائیل سے تجارتی تعلقات منقطع کر دیے. لاہور پولیس والوں کے قتل میں ملوث ٹارگٹ کلر گرفتار. ملزم کو 6 لاکھ میں 6 پولیس اہلکاروں کے قتل کا ٹارگٹ ملا تھا. ملزم فیضان سب انسپکٹر سمیت 3 اہلکاروں کو قتل کر چکا تھا. سوشل میڈیا گروپ میں سب انسپکٹر کی تصویر ڈال کر اجازت لی. پولیس کا کہنا ہے ملزم نے سوشل میڈیا گروپ میں کہا ٹارگٹ 2 پھول والا ہے. ملزم فیضان کو گروپ سے اجازت ملی تو سب انسپکٹر کو شہید کر دیا. ملزم فیضان کا افغانستان کے دہشت گرد گروپ سے رابطہ تھا. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چین کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل ہوجونگ منگ سے ملاقات. نیول چیف نے امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا. کمانڈر پیپلز لبریشن آرمی نیوی نے مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کی تعریف کی. ملک بھر میں ذیلی قومی انسداد پولیو مہم کا 5واں روز. 2 کروڑ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف. خیبر پختونخوا میں مہم کا دوسرا مرحلہ جاری. بچوں کو 6 مئی تک پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز کے درمیان 5واں اور آخری T20. گرلز ان گرین کا مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 135 رنز کا ہدف. سدرا امین کی شاندار بیٹنگ. 48 رنز بنائے. منیبا کے 25 اور عائشہ نے 22 رنز کا حصہ ڈالا. آئی فلیچر کی 3 اور جوزف کی 2 وکٹیں. سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پی سی بی نے دورہ جنوبی افریقہ کے شیڈول کا اعلان کر دیا. قومی ٹیم رواں سال کے آخر میں پروٹیاز کے دیش جائے گی. سیریز میں 2 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. T20 سیریز 10, ون ڈے سیریز 17 اور ٹیسٹ سیریز 26 دسمبر سے شروع ہوگی.
آسٹریلیا نے ٹیسٹ میں بھارت سے پہلی پوزیشن چھین لی. ICC کی سالانہ ٹیم رینکنگ جاری. بھارت کی ون ڈے اور T20 میں پہلی پوزیشن برقرار. پاکستان ٹیسٹ میں چھٹے اور ون ڈے میں چوتھے نمبر پر موجود. ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کو T20 رینکنگ میں بھی دھچکا. 2 درجے تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلا گیا. یوروپا لیگ کے سنسنی خیز سیمی فائنلز مارسی اور اٹلانٹا کے درمیان فرسٹ لیگ کا مقابلہ برابر ہو گیا. مقررہ وقت میں دونوں ٹیمز ایک ایک گول کر سکی. دوسرے مقابلے میں لیورکوزن نے روما کو 2-0 سے شکست دی. فائنلسٹ کا فیصلہ دوسری لیگ کے میچز میں ہوگا.